हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर का जीके का फोर्थ पार्ट, जिसमें कंप्यूटर का उद्भव और विकास बताया गया है, जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ेंगे, जिसमें एमपी पटवारी और सीपीसीटी और जो कंप्यूटर के क्वेश्चन जैसे एग्जाम में आते हैं उनके बारे में हम देखते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं इस मूक टेस्ट के बारे में और देखते हैं क्या क्वेश्चन है, कैसे क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखते हैं। जो फिफ्थ जनरेशन के बाद जो अगली पीढ़ी आई उसके बारे में जानते हैं कि अगली पीढ़ी के बाद कौन कौन से कंप्यूटर आए, किस तरह के। ठीक है, तो उसके बाद आया था अपना एक नैनो कंप्यूटर। नैनो कंप्यूटर कौन था? नैनो कंप्यूटर कैसा था कि नैनो ट्यूब्स जिनका व्यास 1 नैनोमीटर तक होता था, जो नैनो ट्यूब लगे रहते थे, इसलिए उसका नैनो कंप्यूटर नाम रखा। वो 1 नैनो ट्यूब मीटर तक हो सकते उसका व्यास। ठीक है ना। इसके प्रयोग से अत्यंत छोटे व विशाल क्षमता वाले कंप्यूटर के विकास की परिकल्पना की गई। मतलब छोटे और विशाल क्षमता वाले स्टोरेज वाले कंप्यूटर के विकास की परिकल्पना की गई। नैनो टेक्नोलॉजी में पदार्थ व आणविक संरचना का उपयोग किया गया था। उसके बाद क्वांटम कंप्यूटर आया। क्वांटम कंप्यूटर के तहत विद्युतीय किरणों में ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण होती है। ये इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा से तेजी से भ्रमण करते हैं, इस कारण इन्हें एक साथ 1 और 0 की स्थिति में गिना जा सकता है। क्वांटम कंप्यूटर कहलाता है। डीएनए कंप्यूटर कौन सा है? इसमें जैविक पदार्थ जैसे डीएनए या प्रोटीन का उपयोग कर डाटा को संरक्षित व प्रोसेस किया जाता है। इसे बायो कंप्यूटर भी कहा जाता है। केमिकल कंप्यूटर कौन सा है? इसमें गणना के लिए पदार्थ के रासायनिक गुण और सांद्रता का उपयोग किया जा सकता है। इस गणना के लिए रासायनिक गुण और सांद्रता का उपयोग किया जा सकता है। इसके बाद कार्य पद्धति के आधार पर जो कंप्यूटर का वर्गीकरण किया गया है उसको देखते हैं कि एनालॉग कंप्यूटर क्या है। एनालॉग कंप्यूटर है समय के साथ लगातार परिवर्तित होने वाली भौतिक राशियों को एनालॉग राशि कहते हैं। जो समय के साथ बदलती रहती हैं उन राशियों को क्या कहते हैं? एनालॉग राशि। एनालॉग राशि कहते हैं। एनालॉग कंप्यूटर में डाटा का निरूपण लगातार परिवर्तित होने वाली राशि के रूप में होता है। इस प्रकार के कंप्यूटर में अब प्रचलन से बाहर हो गए हैं, पहले ये चलते थे, अब नहीं चलते हैं। डिजिटल कंप्यूटर क्या है? ये इलेक्ट्रॉनिक संकेतों पर चलते हैं तथा गणना के लिए द्विधारी अंक पद्धति मतलब बाइनरी सिस्टम 0 और 1 का प्रयोग किया जाता है। वर्तमान में प्रचलित अधिकांश कंप्यूटर इसी प्रकार है। जो अभी कंप्यूटर चलते हैं वो इस बाइनरी सिस्टम के आधार पर चलते हैं। ठीक है। हाइब्रिड कंप्यूटर कौन से हैं? यह डिजिटल व एनालॉग कंप्यूटर का मिश्रित रूप है। इस हाइब्रिड कंप्यूटर में कौन कौन सी? एक तो डिजिटल और एक एनालॉग कंप्यूटर का मिश्रण है। इसमें गणना तथा प्रोसेसिंग के लिए डिजिटल रूप का प्रयोग किया जाता है, जबकि इनपुट और आउटपुट पर एनालॉग संकेतों का उपयोग किया जाता है। इनपुट और आउटपुट में एनालॉग संकेतों का उपयोग किया जाता है। इस तरह के कंप्यूटर का उपयोग अस्पताल और रक्षा के क्षेत्र में भी किया जाता है। अस्पतालों में और जो रक्षात्मक क्षेत्रों में इसका उपयोग किया जाता है हाइब्रिड कंप्यूटर का। ठीक है। इसके बाद है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर का मुख्य कंप्यूटर है। ये है एक केंद्रीय स्थान पर रखा जाता है। केंद्रीय स्थान पर रखा जाता है जो सभी डाटा और अनुदेशों को स्टोर करता है। उपयोगकर्ता डंब टर्मिनल के माध्यम से मेन फ्रेम कंप्यूटर से जुड़ता है तथा केंद्रीय डाटाबेस और प्रोसेसिंग क्षमता का उपयोग करता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर आकार पर काफ़ी बड़े होते हैं। इनकी डाटा स्टोरेज क्षमता अधिक होती है तथा डाटा प्रोसेस करने की गति तीव्र होती है। मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग बड़ी कंपनियों में, बैंकों में, रेलवे आरक्षण में, सुरक्षा में और अनुसंधान आदि क्षेत्रों में किया जाता है मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग। मिनी कंप्यूटर क्या है? ये आकार में मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटे जबकि माइक्रो कंप्यूटर से बड़े होते हैं। इसका आविष्कार कब हुआ था? 1965 में हुआ था। DEC डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन नामक कंपनी ने किया था। DEC कंपनी में। ठीक है। इसमें एक से अधिक माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जाता है। इसी संग्रहण क्षमता और गति अधिक होती है। इसमें इसकी संग्रहण क्षमता और गति अधिक होती है दोनों मिनी कंप्यूटर में। ठीक है। यात्री आरक्षण में, बड़े ऑफिस में, कंपनी में, अनुसंधान केंद्रों में इसका उपयोग किया जाता है। फिर आता है एम्बेडेड कंप्यूटर। किसी उपकरण जैसे टेलीफोन, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, कार आदि से जुड़ा छोटा कंप्यूटर
जिसे किसी विशेष कार्य के लिए तैयार किया जाता है एम्बेडेड कंप्यूटर कहलाता है। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर क्या है? इसका विकास 1970 में हुआ था। माइक्रो कंप्यूटर का 1970 में प्रारंभ हुआ था, जिसमें सीपीयू में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जाने लगा। इसका विकास सर्वप्रथम IBM कंपनी है इन्होंने किया था। इसमें 8, 16, 32, 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जाता है। पर्सनल कंप्यूटर PC, लैपटॉप जैसे बोलते हैं, इसे डेस्कटॉप कंप्यूटर भी कहा जाता है। आजकल प्रयुक्त होने वाले PC वास्तव में माइक्रो कंप्यूटर ही हैं। ठीक है, इसमें कीबोर्ड, मॉनिटर और सिस्टम यूनिट होते हैं। इसका ऑपरेटिंग सिस्टम एक साथ कई कार्य करने की क्षमता वाला होता है। PC का विकास कब हुआ था? जो पर्सनल कंप्यूटर है, जो लैपटॉप, उसका विकास हुआ था 1981 में, जिसमें माइक्रो प्रोसेसर 8088 का प्रयोग किया गया था। किसका प्रयोग किया गया था? माइक्रो प्रोसेसर 8088 का प्रयोग किया गया था। इसमें हार्ड डिस्क ड्राइव लगाकर उसकी क्षमता बढ़ाई गई है तथा इसे PC XT नाम दिया गया है। और फिर इसके बाद वर्क स्टेशन यह एक शक्तिशाली PC है। वर्क स्टेशन अधिक प्रोसेसिंग क्षमता और विशाल भंडारण और बेहतर डिस्प्ले को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इस पर एक बार में अधिक व्यक्ति कार्य कर सकता है। वैज्ञानिकों के काम में, इंजीनियरिंग काम में, भवन निर्माण आदि क्षेत्रों में वास्तविक परिस्थितियों को उत्पन्न करने में इसका अध्ययन करने के लिए किया जाता है। नोटबुक कंप्यूटर या लैपटॉप, ठीक है, यह नोटबुक के आकार का एक ऐसा कंप्यूटर है जिसे ब्रीफ केस में रखकर कहीं भी ले जा सकते हैं। इसमें पर्सनल कंप्यूटर की सभी विशेषताएं मौजूद होती हैं। चूँकि इसका उपयोग गोद पर रखकर किया जाता है, अतः इसे लैपटॉप कंप्यूटर कहते हैं। लैपटॉप का विकास एडम ऑसबर्न ने किया था। किसने की थी? ऑसबर्न द्वारा 1981 में किया था। इसमें एक मुड़ने योग्य LCD मॉनिटर की बोर्ड, टच पैड और अन्य पोर्ट रहते हैं। विद्युत के बगैर कार्य कर सकने के लिए इसमें चार्ज की जाने वाली बैटरी का उपयोग किया जाता है लैपटॉप में। ठीक है, इसके बाद है सुपर कंप्यूटर। अत्यधिक तीव्र प्रोसेसिंग शक्ति और विशाल भंडारण क्षमता वाले कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर कहलाते हैं। सुपर कंप्यूटर का निर्माण उच्च क्षमता वाले हजारों प्रोसेसर के एक साथ समानांतर श्रेणी में, किसमें? समानांतर श्रेणी में जोड़कर किया जाता है। इसमें मल्टी प्रोसेसिंग और समानांतर प्रोसेसिंग का उपयोग किया जाता है। सुपर कंप्यूटर पर अनेक उपयोगकर्ता एक साथ काम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? काम कर सकते हैं एक साथ सुपर कंप्यूटर में, अतः इन्हें मल्टी यूज़र कंप्यूटर भी कहा जाता है। सुपर कंप्यूटर विश्व के सर्वाधिक तेज कंप्यूटर में से एक है, जो कम समय में जटिल गणनाएं कर सकते हैं। सुपर कंप्यूटर के प्रोसेसिंग स्पीड की गणना फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड में मापी जाती है। किसमें मापी जाती है? फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड में। किसमें? फ्लॉप्स। ठीक है, वर्तमान सुपर कंप्यूटर की गति पेटा फ्लॉप्स में मापी जाती है। वर्तमान में जो सुपर कंप्यूटर में उसकी गति किस में आती है? पेटा फ्लॉप्स में। ठीक है, उसके बाद आता है भारत में सुपर कंप्यूटर। भारत में सुपर कंप्यूटर कौन सा थे? परम सीरीज की सुपर कंप्यूटर का निर्माण सीडेक मतलब सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, पुणे द्वारा किया गया था। कहाँ किया गया था? पुणे द्वारा किया गया था। कब? परम 8000। ठीक है, सीडेक द्वारा विकसित किया गया था। पहला सुपर कंप्यूटर था जिसका निर्माण 1991 में किया गया था। इसके निर्माण का श्रेय सीडेक के निर्देशक डॉक्टर विजय भास्कर को दिया जाता है। किसे दिया जाता है? विजय भास्कर को। परम पद्म सुपर कंप्यूटर का निर्माण 2003 में किया गया था, जिसकी गणना क्षमता 1 टेराफ्लॉप्स यानी 1 खरब गणना प्रति सेकंड थी। परम युवा सेकंड सुपर कंप्यूटर का निर्माण 2013 में किया था। किसका? परम युवा सेकंड का प्रयोग निर्माण कब किया था? 2013 में किया गया था, जो सीडेक द्वारा विकसित सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? युवा सेकंड। ठीक है, परम। उसके बाद चलिए हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं टेस्ट में कि कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप बनी होती है। किस चीज़ की IC चिप बनी होती है?
चलिए बताइए किस चीज़ की बनी होती है, किस चीज़ की पानी की बनी होती है, या क्रोमियम की, या स्वर्ण की, या सिलिकॉन की। तो किसकी बनी होती है, सिलिकॉन की ये चिप बनी होती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है। भाभा परमाणु अनुसंधान द्वारा कौन सा कंप्यूटर विकसित है, कि परमपदम है, या फ्लोसावर है, या चिप्स है, या अनुपम है। कौन सा है, अनुपम है। कौन सा है, अनुपम, जो भाभा अनुसंधान केंद्र द्वारा निर्मित किया गया है। द्विधारी पद्धति का प्रयोग करने वाले कंप्यूटर को क्या कहते हैं, द्विधारी पद्धति का प्रयोग करने वाले क्या कहते हैं, डिजिटल कंप्यूटर। क्या कहते हैं, डिजिटल कंप्यूटर। निम्नलिखित में से कौन भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर नहीं है, कौन सा विकसित अपने भारत में नहीं हुआ था। परम तो हुआ था, अनुपम भी हुआ था, और विप्रो नहीं हुआ था। विप्रो नहीं हुआ था, ये आपका सही आंसर है। पेश भी हुआ था। ठीक है, ये गलत है। भारत में सिलिकॉन वैली स्थित है, कहाँ है सिलिकॉन वैली, दिल्ली में है क्या, मुंबई में है, या चेन्नई में, या बेंगलोर में। तो सिलिकॉन वैली कहाँ पर स्थित है, वो है अपनी बेंगलुरु में। ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया था, कहाँ पर डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया था, रूस में, ब्रिटेन में, जापान में, या यूएस में। यूएस में कहाँ किया गया था, यूएस द्वारा किया गया था डिजिटल कंप्यूटर का विकास। 7वां क्वेश्चन है, घरों और व्यक्तिगत उपयोग में लाने वाले पीसी वास्तव में क्या हैं, क्या हैं घरों और व्यक्तिगत उपयोग के लिए आने वाले पीसी लैपटॉप जो वो वास्तव में क्या हैं, किस चीज़ में आते हैं। मिनी कंप्यूटर में आते हैं, माइक्रो कंप्यूटर में आते हैं, सुपर कंप्यूटर में आते हैं, मेन फ्रॉम कंप्यूटर, वो आते हैं माइक्रो कंप्यूटर में। किस में आते हैं, माइक्रो कंप्यूटर में, माइक्रो प्रोसेसर लगे होते हैं उसमें। ठीक है, सी डेक का संबंध किससे है, सी डेक का संबंध किससे है, वो है कंप्यूटर से। सी डेक का कंप्यूटर से संबंध है। भारतीय सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है, भारतीय सुपर कंप्यूटर का नाम SX2 है क्या, BBC माइक्रो है, शुभम है, या परम है। क्या नाम है, परम है। सही आंसर क्या है इसका, परम। 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा, तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है। कौन सा कंप्यूटर है, लैपटॉप तो है नहीं है, नोटबुक भी नहीं है, पर्सनल कंप्यूटर भी नहीं है, सबसे महंगा है सुपर कंप्यूटर। कौन सा है, सुपर कंप्यूटर। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और वीडियो पर कमेंट करें। और हाँ दोस्तों, अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहे हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप CPCT और MP पटवारी के लिए कंप्यूटर के क्वेश्चन लगातार मिलते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।